नमस्कार साथियों, हम आज लेके आए हैं आपके लिए भारत का इतिहास। जैसे प्राक ऐतिहासिक काल जो है इसमें बताया गया है प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ऐतिहासिक काल में चीज़ें जानकारी है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 से 1750 बीसी तक रही है, और दूसरी है वैदिक सभ्यता जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक रही है। अब इसमें आते हैं ऋग्वैदिक काल में। वैदिक जो सभ्यता थी उसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में विभाजित है, जो पुरानी वीडियो में हमने बताया गया था। इसके बाद जो थी ऋग्वैदिक काल में हमने बताया था, पुरानी वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं, इस पर हम टाइम वेस्ट ना करें। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल में हमने चर्चा की है, जिसमें 3 वेद लिखे गए थे और अन्य ग्रंथ भी लिखे गए थे, जिनमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और उपनिषद और भी बहुत सारे जो वेद थे, पुराण थे, वो सब लिखे गए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको अभी और बता देंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए। पूरी उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में क्या क्या रचित हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सब चीज़ें हम ये आपको बताएंगे। इसके बाद आता प्राचीन काल। तो देखिए, ऐतिहासिक काल में 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा आपको देख पा रहे हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल, मध्यकाल और आपके आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। तो देखिए, जो प्राचीन काल है, जो 600 बीसी से 637 ईसी तक है, और मध्यपाषाण जो मध्यकाल था वो है 600 से 1800 एडी तक, 600 ईसी से 1800 एडी तक। इसके बाद है आधुनिक काल, जो 1857 से अब तक चलता आ रहा है। इस पर हम चर्चा भी थोड़ी देर बात करेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल में आपके हुए हैं कुछ इस प्रकार के। देखिए, सबसे पहले आता है महाजनपद काल, 600 बीसी से 345 बीसी तक, जिसमें 16 महाजनपद हुए, अवंती, चेदी और बहुत सारे हुए। इनमें 16 महाजनपदों में इनका उदय हुआ, उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद उन्हीं महाजनपदों में एक जनपद था मगध साम्राज्य, जो 684 से 320 ईस्वी तक, जो बीसी तक था, बीसी तक था, वो हुआ है। इसमें सभी साम्राज्य हुए। जो मगध में साम्राज्य हुए, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा बताएंगे कि कौन कौन से वंश हुए। हर्यक वंश हुआ, नाग वंश हुआ, मौर्य वंश हुआ, पद्म वंश हुआ, नंद वंश हुआ, और भी बहुत सारे वंश हुए। तो उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। मगध साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य, इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि 322 ईस्वी में से 184 ईस्वी तक ये मौर्य जो साम्राज्य था, वो सब चीज़ें हुई हैं। तो उसमें मौर्य साम्राज्य में जो साम्राज्य थे, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य हो या विष्णुगुप्त हो, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त तथा चाणक्य, तो चाणक्य ने जिन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध में साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो वह हो, अशोक महान हो, बिंदुसार हो, और भी अन्य रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे। मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल की बात करेंगे कि 200 बीसी से 300 एडी तक रहा है। ये एडी में आ गए मौर्योत्तर काल। तो इसमें मौर्य के बाद में जो
काल आए हैं और गुप्त काल के बीच में जो काल आए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आपके गुप्त काल आ गए। तो गुप्त काल कौन कौन से हैं, जिसमें 320 से 447 AD तक है। गुप्त काल में कौन कौन सी गुप्त हुए हैं, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, ऐसे बहुत सारे गुप्त हुए, उन सबों के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है आपका हर्षवर्धन काल, जिसमें हर्षवर्धन जो थे उन्होंने के बारे में, केवल उनके जो हर्षवर्धन था उनके बारे में बताया है, विजयनगर जो साम्राज्य था उसके बारे में। 390 से 447 CE तक। इसके बाद आता है मध्यकाल। तो मध्यकाल में जैसा कि हमने बताया इसके भी 2 रूप बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला रूप जो है वो है पूर्व मध्यकालीन, जिसके 3 भाग बताए गए हैं। तो भारत में जो भाग थे के रूप में देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ये दक्खन का जो पार्ट है वो है। तो उत्तर भारत में हमारे जो राजा हुए हैं वो पाल हुए, सेन हुए, प्रतिहार और गुर्जर हुए हैं, और चौहान, दिल्ली, और जो उत्तर भारत में भी कई पार्ट में हुए हैं तो उन्हीं के रूप में बताए गए हैं 2 पार्ट। एक तरफ चल रहे थे पाल, सेन और प्रतिहार गुर्जर, तो दूसरी ओर चल रहे थे चौहान और दिल्ली सल्तनत। इसी में दक्कन में चालुक्य और राष्ट्रकूट थे। इसी के साथ दक्षिण में ये एक ही समय चल रहे थे। तो इसमें क्या है, दक्षिण भारत में चल रहे थे चेर, चोल, पांड्य और पल्लव, ये सब चल रहे थे। पृथ्वीराज चौहान वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे राजपूत जो हुए वो सब। इसी प्रकार उत्तर मध्यकालीन भारत है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर काल में राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल। अब आप कह रहे ये भी थे उत्तर भारत में, ये भी थे, तो भाई बिल्कुल सही है, दोनों एक साथ थे। पर उत्तर मध्यकालीन और ये पूर्व मध्यकालीन है, यानी कि पूर्व में जो बात हुई है उनके बारे में ये, और उसके पूर्व के बाद में जो उत्तर में आए हैं उनके बारे में। तो उत्तर भारत में 2 साथ साथ चल रहे हैं सभी जो चीज़ें, इनकी जो आपको यहाँ PDF में आपको मिल जाएंगी, और आप देख भी पा रहे होंगे इनमें आपको सन दिख रही हैं, तो सेम टाइमिंग चल रहे हैं इनके लगभग। तो जैसे कि आप देखिए राजपूत कालीन यहाँ है, तो राजपूत यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ पे भी राजपूत देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, यह राजपूत है। दिल्ली सल्तनत देखो यहाँ है, तो दिल्ली सल्तनत देखो यहाँ भी है। सेम टाइम एज अ टाइम उत्तर भारत में, पर फर्क थोड़ा से परिवर्तित है समय और जो राजाओं के रहे हैं, जिनमें अब देखिए आगे बात करते हैं। इसे विजयनगर साम्राज्य आ गया, बहमनी आ गया, और मराठा आ गए। जो मराठा थे छत्रपति शिवाजी वगैरह वो आ गए यहाँ। और यहाँ पे दक्षिण में थे पांडे और होलसन। अब तो पांडे वहाँ भी थे, पांडे वहाँ भी थे, पर ये पांडे और वो पांडे में क्या था, थोड़ा सा अंतर था। जैसे ये जो पांडे थे ये केवल इतना था, ये यहाँ खत्म हो गए थे, ना के बराबर शासन था, पर यहाँ द्वारा उदय हुआ है इनका। इनके बारे में बात करेंगे कौन कौन से कैसे थे। होलसल, ये होलसल थे। इसी प्रकार अभी हम बात करते हैं दूसरे की, ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। देखिए पुरातात्विक स्रोत, और हमने बताए थे साहित्यिक स्रोत। नहीं बताए हैं, नहीं बताए है ना, नहीं बताए, कोई बात नहीं, अब बताते हैं। तो हमारे 2 प्रकार के स्रोत हैं, हमारे जो ऐतिहासिक स्रोतों के वर्गीकरण वो 2 हैं, एक पुरातात्विक, एक ऐतिहासिक। तो उनके बारे में बताए गए हैं। तो देखिए जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं ये समझिए। अभिलेख होते हैं, जिनकी सहायता से अभिलेख जो हमें लिखे गए हैं उन्हें पता चलता हो पढ़ लिख कर। स्मारक एवं भवन है, उनसे पता चलता हो।
सिक्के वगैरह, स्मृत मूर्तियाँ, चित्रकला, मुद्राएं, स्तूप, अवशेष, मठ, विहार, इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, उन समय के लोगों के बारे में, उन सभी लोगों के रहन सहन, जीवन स्तर, उनकी जीवन पद्धति और विचार, उनके घर बार, उनके व्यवहार, उनके समय शासन, उनका राजा शासन प्रशासन, ऐसी आदि चीज़ों के बारे में उस समय का पता चलता है। इसी प्रकार साहित्यिक स्रोत जो हैं, साहित्यिक स्रोत में हमारे दो प्रकार के स्रोत हैं, एक देशी एक विदेशी। तो देशी कौन से? ऐसे साहित्य जो हमारे देश में लिखे गए हों, हमारे देश के हों, और विदेशी ऐसे हैं जो हमारे विदेश के लोगों ने हमारे देश में आकर लिखे हों। कौन कौन से? जैसे देखो देशी कौन कौन से हैं, देखिए इसमें भी दो हैं, देशी में भी दो भाग हैं, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। तो देखिए धार्मिक साहित्य कौन कौन से, इसमें पहले बात करते हैं हम। धार्मिक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य। ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से? चलिए इधर में आ जाते हैं हम। ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं? तो देखिए वेद जो चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, कौशिकी, गोपत, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, त्रैतेय, षणविश, पंचविश, ये 7 हैं। उपनिषद हमारे 108 है, 108 के नाम नहीं है, बल्कि आपको अगर चाहिए तो मिल जाएंगे, बता देंगे आपको। ऐत्रेय, कौशिकी, छंदोग्य, जैमिनीय, ईश, केन, कंठ, श्वेतांबर, मंडूकय, प्रश्नो, मांडूकोपनिषद, ऐसे कुछ आपको इसमें से 108 में से कुछ प्रमुख जो रूप में हमें देखते हैं वो हैं। बाकी के ज़्यादातर सभी के नाम आपके मिल जाएंगे आपको। आर्यक, तैत्तिरीय, मैत्राणी, ऐत्रेय, कौशिकी, बृहदारण्यक, जैमिनीय, उपनिषद, ये सब आरण्यक हैं। ये 6 आरण्यक हैं, ये 6 के नाम हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे वेदांत 23 हैं, जिनमें से ईश, कंठ, ऐत्रेय, केन, प्रश्न, मुंडक, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छंदोग्य, मंडूक्य, इनमें से ऐसे कुछ हैं। वेदांग शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त, ये सब हैं। इसके बाद उपवेद है 5, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, अथर्ववेद। इसके बाद आते हैं क्षण दर्शन जो 6, सांख्य, योग, न्याय, वैशेविक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। महाकाव्य 2 हैं, कौन कौन से? रामायण, महाभारत। पुराण हैं 18, ये लगभग 18 ही हैं। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भगवत, नारद, मांडूक्य, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म, विवर्त, लिंग, बराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्राह्मण, कुछ ऐसे 18 पुराण हैं। इसके बाद हैं स्मृति, जो हैं आपकी स्मृतियां हैं। स्मृति, मनु, अत्रि, जो 18 ये भी हैं, परंतु इनमें से 18 नहीं है, ये लगभग 16 या 15 हैं। आपको बाकी के मैं PDF में भेज दूँगा। मनु, अत्रि, विष्णु, असिल, यम, याज्ञवल्क्य, अंगिरा, शनि, संवर्तक, कात्यायन, शांडिल्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, बृहस्पति, ये सब चीज़ें आपको हैं। अब इसके बाद आते हैं देशी, जो हमने बताया देशी में 2 पार्ट थे, हमने तो अब तक देखे थे जो धार्मिक थे। तो धार्मिक में भी हमने देखे थे ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी हमने ये देखो, अब ये रह गए बाकी के। हमने ब्राह्मण साहित्य देखे, धार्मिक साहित्य में भी बौद्ध साहित्य, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं।
इनके। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भद्र बहुचारित, भगवती सुत्त, कल्प सुक्त, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये सब आपको जैन साहित्य के। इसके बाद आते हैं गैर धार्मिक। जो गैर धार्मिक कैसे अपने देश में जो पुराण ग्रंथ नहीं है, धार्मिक नहीं है, कैसे जो व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए अपने देश के बारे में, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विजय दत्त का मुख्य मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, भारवी का कृतार्जुनीय, पाणिनि का अष्टाध्यायी, बाणभट्ट का हर्षचरित। ये कुछ आपको बताए गए। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें नहीं दी गई हैं, बाकी के आपकी PDF में आपको पढ़ाई जाएंगे तो धीरे धीरे आपको बातें की जाएंगी, तो बाकी क्या धीरे धीरे और भी चर्चाओं में आपको PDF में मिल जाएंगी ये सब चीज़ें। अगर आपको स्पेशली किसी भी चीज़ के लिए विशेष आपको चाहिए तो PDF या जो भी वीडियो है वो बता दीजिए, मैं उसमें भी कर दूंगा, प्रयास करूंगा कि इन चीज़ों को आपको प्रोवाइड करा दूँ। इसके बाद विदेशी साहित्य आ जाते हैं, तो ये भी 3 तरीके के रहे हैं, यूनानी, चीनी और अरबी, जो दूसरे लोगों के यात्रियों के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे यूनानी में थे हेरोडोटस, जिन्हें हमने बताया था कौन थे, इतिहास के जनक कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक ली थी नेचुरल स्टोरी का। जिस प्रकार इन महान व्यक्तियों की ये पुस्तकें, ऐसे ही इन व्यक्तियों की ये पुस्तकें हैं। मैगस्थनीज आया था यूनानी, जो सिकंदर के राजदूत का था, मैगस्थनीज जो इंडिका था इसका है। इसके बाद प्लिनी आया, नेचुरल हिस्ट्री उसने लिखी। इसी प्रकार चीनी यात्री आए, फहान, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, फौजी, ये उसने पुस्तक का नाम लिखा। हिनसंग आया, इसने पुस्तक लिखी सीयू की। इसके बाद अलबरूनी इत सिंह आया, जिसने भारत और मलय द्वीपपुंज में पंचलित बौद्ध धर्म का विवरण, ये पुस्तक लिखी। इसके बाद आया अरबी यात्री अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद लिखी। इसके बाद आया फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा शाहजहाँ के ऊपर। इसके बाद आया उत्बी, जिसने किताबुल यामनी लिखी। इसके बाद आया फारूक, इसकी पुस्तक के बारे में अभी हमें जानकारी मिली नहीं है, हम थोड़ी सी कुछ दिनों में कोशिश करेंगे इसकी जानकारी हम प्राप्त करें, आपको भी प्रोवाइड बता दें कौन सी पुस्तक थी। ठीक है, इस तरीके से हमारे बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, बहुत सारे नाम थे, उन्होंने हमें आपको थोड़ा सा भी केवल रूबरू कराया नामों से के बारे में, कौन कौन से थे, कौन कौन आए थे। ये देखो, ये जो मैगस्थनीज है वो मौर्य समय के चंद्रगुप्त मौर्य के सामने आया था। इसने अपनी लड़की में बेटी की शादी भी की थी चंद्रगुप्त मौर्य से, हिलना से। ऐसे ही फान है, सीयू की है, ये अलग अलग समय पे अपने अपने आए थे। चलिए आगे बात करते हैं ऐसे धीरे धीरे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ थी, कैसे थी, इन चीज़ों के बारे में बात करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।